Krishna. I hope all of you are doing fine. Here in Kolkata, little bit यहाँ पर सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है. बाकी लोग जो अलग अलग जगह पर हैं, तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में तो काफी सर्दी बढ़ गई होगी. तो हम लोग चर्चा कर रहे थे डिवोशनल सर्विस की, भक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे. तो लास्ट क्लास आप में से किसी को कुछ पॉइंट्स याद है? यू कैन शेयर फ्रॉम लास्ट सेशन what we learned in last session. Any good points which you remember जो आपको स्ट्राइक करे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भक्ति के जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो कौन होते हैं और किस प्रकार से भगवान के भक्त, उनके क्या क्या गुण होते हैं. जैसे कि वो सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मन में केवल, जैसे कुछ लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि हम तो मन ही मन में भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं. भगवान के भक्त वो होते हैं जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, और उसको दे विल नॉट से कि मेरे साथ मन मन में चलता रहता है. वो ये लिटरली करते हैं. और किस प्रकार से करते हैं? दृढ़ता पूर्वक करते हैं. कैसी दृढ़ता है? दे फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. जो 4 नियम हमें बताए गए हैं शास्त्रों में, यानी no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. Just give me 1 second. Somebody is knocking on the door. So they are called दृढ़ व्रता. दृढ़ व्रता जो दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने भगवान को, आपने जो वचन दिया है, अपने गुरु को वचन दिए हैं कि मैं भगवान की सेवा करूंगा और इन 4 नियमों का पालन करूंगा, तो उन नियमों को वो भंग नहीं करते और भगवान को निरंतर नमस्कार करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, और कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ते हैं. और भगवान ने बहुत सिंपल तरीका उनको प्रसन्न करने का बताया है कि आप जो भी करते हैं, आप जो कार्य करते हैं, या कोई तपस्या करते हैं, या कुछ दान देते हैं, तो सब भगवान को अर्पण कीजिए, और उससे आपको भगवान की सेवा हो जाएगी. इससे आप किसी भी ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं, आप किसी भी इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, कुछ भी हो सकते हैं. आप हर ऑक्यूपेशन में, हर ड्यूटी के साथ आप भगवान की सेवा कर सकते हैं. देन वी लर्न अबाउट निष्काम कर्मयोग एंड सकाम कर्मयोग एंड भक्ति योग. तो कर्मयोग और भक्ति योग, ये 2 प्रोसेस हैं. कर्मयोग में, निष्काम कर्मयोग, जब आप गॉड मतलब भगवान के प्रति आप सेवा करते हैं, आप जो भी करते हैं वो भगवान की सेवा के रूप में करते हैं, यानी आप जो भी करते हैं उसका जो भी फल मिलता है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं. आपको कुछ फल नहीं चाहिए. सकाम कर्म योग में आपको फल चाहिए, आपको भगवान से कुछ आशा है. लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग में लिप्त रहता है, वो ये नहीं जानता है कि वो जो भगवान जिसको वो बुला रहा है, वो भगवान आखिर है कौन. लेकिन भक्ति योगी है, भक्ति योगी वो जो करता है कृष्ण की सेवा के लिए करता है. उसको पता है कि सुप्रीम कौन है, भगवान कृष्ण ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. फिर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ किस प्रकार की लीलाएं करते हैं. भगवान को जब
भक्तों को जब आवश्यकता होती है भगवान के द्वारा रक्षा की, सुरक्षा की, तो भगवान उनके लिए उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जब द्रौपदी, जब पांडवों के पास वनवास के समय दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाने के लिए कहा था, और ऐसे समय में जाने के लिए कहा था जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हैं, ताकि उस समय वो अक्षय पात्र से पुनः अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। तो दुर्योधन की योजना ये थी कि दुर्वासा मुनि जब वहां जाएंगे तो क्योंकि ये लोग उनको भोजन नहीं करा पाएंगे, तो दुर्वासा मुनि उनको शाप दे देंगे। तो ये उनकी मेन जो उनका उद्देश्य था ये था। लेकिन जैसे ही भगवान की शुद्ध भक्त की विशेषता है कि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान का साथ, भगवान को याद करना नहीं छोड़ता है। अगर किसी भी परिस्थिति में उसको संकट लगता है तो पहले भगवान को याद करता है। उदाहरण के लिए आप अभी ये सोचिए, आप सभी लोग यहां जितने बैठे हुए हैं, कि जब आपको ठोकर लगती है, यानी आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपको ठोकर लगी, तो पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? कैन समबडी टेल व्हाट वर्ड्स सडनली अटर फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर माउथ, जब आपको कुछ ठोकर लगती है या किसी चीज में सडनली आप चौंकने वाली कुछ आपको घटना सुनाई देती है, तो क्या निकलता है आपके मुंह से? पहला शब्द कौन सा निकलता है? माँ। हे गॉड, हे भगवान। हे भगवान। ओके, माँ, माता जी ने, किसी ने बोला कि माँ निकलता है। कुछ लोगों के खराब शब्द भी निकलते हैं, है ना? तो हमारी जैसी चेतना होती है, हमारे मुंह से ऐसे परिस्थितियों में निकलने वाले जो शब्द होते हैं वो बताते हैं कि हम किसके प्रति ज्यादा सरेंडर्ड हैं। यदि आप अपनी मदर से बहुत अटैच्ड हैं तो आपको तुरंत माँ की याद आएगी। अगर आप भगवान से अटैच्ड हैं तो आपको भगवान की याद आएगी। कृष्णा, भक्त हमेशा ये प्रयास करता है कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें भगवान की ही याद आए। तो यदि ठोकर लगी, ओ कृष्णा, हे गोविंदा, हे गोपाल, हे अच्युता, हे अनंता। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय कृष्ण को याद करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस वक्त हमारी मृत्यु आने वाली है। तो जितना, जैसे ये चौंकने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो यदि हम जितना भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, उतना ही हमारे अवचेतन मन पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ये नाम लिख जाते हैं, ये इम्प्रिंट हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे सारे आचार्यों के जो निर्देश हैं वो केवल इसी के लिए हैं ताकि हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका उद्देश्य क्या है कि हम कृष्णा, इसका जो फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी हम स्वयं को कृष्ण की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत कर सकें। तो कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना है कृष्ण की याद आना, कृष्ण का नाम याद आना, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, चाहे सुखद घटना हो या दुखद घटना हो, चाहे आपका यश मान प्रसिद्धि बढ़ रही हो या आपको अपमानित होना पड़ रहा हो, हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए। जब आप खुश होते हैं तो उस समय याद आना चाहिए कि मुझे भगवान को अपनी कृतज्ञता अर्पित करनी है। उस समय याद आना चाहिए कि भगवान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण, आपने मुझे ये इतना सुंदर लाभ दिया। कुछ भी मेटीरियल लाभ भी अगर हो रहा है, आपको यश मान प्रसिद्धि भी मिल रही है, यदि कोई आपका गुणगान करता है, जो कि भक्तों के बीच में सबसे ज्यादा गुणगान होता है, क्योंकि भक्तों की क्वालिटी है, ये उनका गुण है कि वो गुणों को बखान करते हैं, उनको आपके गुण उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तब हमें तुरंत हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरी
क्वालिटी नहीं है, ये मेरा गुण नहीं है, ये मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। जो भी मेरे में अच्छाई है वो भगवान की वजह से, उनकी कृपा है या हमारे गुरु की कृपा है। दो बातें बोली जाती हैं कि आपको जो भी ग्लोरी मिले उसको आप पास ऑन कर दें अपने हायर अथॉरिटी को। यू हैव टू टेल दैट दिस इज ग्लोरी ऑफ माय गुरु, नॉट मी, और दिस इज ग्लोरी ऑफ कृष्णा। ये भगवान कृष्ण की ग्लोरी है कि उन्होंने मुझे ऐसे समय में ये बुद्धि दी। एंड वी शुड रिमेन हम्बल, वी शुड रिमेंबर एक्चुअली इट इज ट्रू। वास्तव में सत्य यही है। अर्जुन जो इतने बड़े धनुर्धर थे कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में तीर चलाते थे तो उनके अपने तरकश से तीर निकाल के चलाना, तीर निकालकर चलाना और पुनः दूसरा तीर लेने के लिए हाथ बढ़ाना, ये जो मोशन था, दिस वाज लाइक फैन। जब कोई दूर से देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो पंखा चल रहा है, उनका हाथ नहीं है, कोई पंखा है। आपको पंखे का ब्लेड दिखाई नहीं देता है, राइट, जब पंखा चलता है फुल स्पीड में। तो अर्जुन की ऐसी वीरता थी। किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरती से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, उसके बाद वही अर्जुन थे जो भगवान की रानियों को लेकर जा रहे थे द्वारका से, और कुछ ग्वालों ने आक्रमण करके अर्जुन को हरा दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो उनकी हीरोइज्म थी, जो वीरता थी, उसका स्रोत भगवान थे, उनके आशीर्वाद के कारण थी। तो इसीलिए अर्जुन ने निश्चय कर लिया था कि मैं अब भगवान के जाने के बाद यहां नहीं रुकूंगा, मैं तुरंत इस पृथ्वी से चला जाऊंगा। उन्होंने, सभी पांडवों ने मिलकर हिमालय की ओर प्रस्थान प्रारंभ कर दिया। तो हमारा कोई भी गुण नहीं है, हमारे अंदर कोई भी श्रेष्ठता नहीं है। जो श्रेष्ठता है वो भगवान की श्रेष्ठता है। और आज मेरे अंदर मुझे कोई पुरस्कार मिला, ये पुरस्कार नेक्स्ट टाइम किसी और को मिलेगा। आज किसी ने ओलंपिक का मेडल जीता है, नेक्स्ट टाइम कोई और मेडल जीत लेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट व्हेन वी बिकम प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट्स, falsely proud of our achievements, not remembering that this all is given by Krishna, and these all qualities are actually temporary. Till the time Krishna wants us to have these qualities will be with us. When Krishna takes away his mercy, then there will be no quality, there will be no good quality in us, नो स्किल स्पेशली। तो इसलिए भगवान का भक्त हमेशा विनम्र रहता है। वह कभी भी घमंड नहीं करता है, कभी भी गर्व नहीं करता है कि मुझे इतना ऊंचा पद प्राप्त है, मुझे इतना यश प्राप्त है। वो इस प्रकार से घमंड नहीं करता है। और वो इसीलिए ऐसी अवस्था में तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो सदा हरि का कीर्तन करने के लिए कौन योग्य होता है? वह व्यक्ति योग्य होता है जो तृण के समान विनम्र होता है। तृण, तिनके के ऊपर आप पैर रख देते हैं तो क्या तिनका दोबारा उठ के खड़ा होता है? नहीं, तिनका वहीं लेटा रहता है, वहीं वैसे ही पड़ा रहता है। तो इसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो इतना विनम्र होता है कि कोई उसको अपमानित भी करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है। ही विल जस्ट लाई लो, ही विल नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग। एंड तरोरपि सहिष्णुना, यानी वो तरु, पेड़ के समान सहनशील होता है। वृक्ष किस प्रकार से सहनशील होता है? वृक्ष को आप काट दीजिए, उसकी डाल तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वृक्ष आपको छाया ही देता है। आप कुछ भी उसके साथ करेंगे लेकिन वृक्ष जो है छाया देता है। तो वो सहनशीलता उसकी क्वालिटी है। तो जिसके अंदर ये गुण होते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना, टॉलरेंट लाइक अ ट्री एंड हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, दीज टू क्वालिटीज जिसके अंदर हैं, वो सदा कीर्तनीय सदा हरि, वो भगवान का सदैव नाम ले सकता है। क्योंकि इट इज ऑलवेज इजी फॉर सच पर्सन टू टेक
शेल्टर ऑफ कृष्णा। जैसे कि एक बड़े संत हैं, तो वो उन्होंने उनका लेक्चर में सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि हाउ देयर इज नो कंपटीशन इन द एंड। लास्ट में कोई कंपटीशन नहीं है, लास्ट आने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, फर्स्ट आने के लिए सारे कॉम्पिटिशन है। So if you just want to be servant of the servant of the servant of devotees, if you just want to serve the devotees of the Lord, you will find it, this is the safest position, सबसे सेफ है। आप अगर किसी भी हम ऑफिस में काम करते हैं, तो जैसे मैं अभी अपने डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, तो जो व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर उसे फील होता है, क्योंकि ऊपर से जितना प्रेशर है सब उसे लेना है। लेकिन जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, तो यू फील सेफ। व्हाई? क्योंकि प्रेशर तो ऊपर वाला ले रहा है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको पता है क्या करना है। एंड जब आप टॉप पर हैं, जब आप इंचार्ज हैं, पोस्ट पोजीशन है आपके पास, तो आपको सब कुछ डिसाइड करना है कि किस प्रकार प्लान बनाना है, किस प्रकार आपको अपने डिपार्टमेंट को रन करना है, क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, सब आपको डिसाइड करना है। The safest position is when you are under someone. That's why spiritual path is always path of following someone. तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु is the person who is the leader. उनको नाव का कैप्टन या बोट का जो कैप्टन होता है, he is the captain of the boat. हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति वाली बोट है, उसके कैप्टन गुरु हैं। एंड गुरु के हाथ में पतवार है कि कहां कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है। देन इट इज इजी फॉर अस। हमें क्या करना है? केवल मेहनत करनी है, चप्पू चलाना है, चप्पू चलाते रहेंगे, जैसा जैसा वो बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाएंगे, वहां से आगे कैसे बढ़ना वो बताते रहेंगे। वी जस्ट हैव टू बी गुड फॉलोअर्स ऑफ अवर गुरु। तो गुरु वर्गों की शरण में जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से वी शुड अंडरस्टैंड कि these qualities, how you want to remember Krishna, how you can remember Krishna is by becoming humbler than a blade of grass and tolerant like a tree, वृक्ष के समान सहिष्णु। तो कृष्ण always protects his devotees and provides for his devotees. तो हमने भगवद गीता 9.22 देखा था, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान जो आपके पास नहीं है वो आपको देते हैं, और जो आपके पास है उसकी सुरक्षा करते हैं। सिंपल। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो है उसकी सुरक्षा भगवान कर रहे हैं, और जो नहीं है वो आपको प्रदान कर रहे हैं। आप जब भगवान देने पे आते हैं, आप दो हाथों से कितना ले सकते हैं, और जब भगवान लेने पर आते हैं आपसे, तो आप दो हाथों से कितना रोक सकते हैं, राइट? तो भगवान ही, वी जस्ट हैव टू डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड वी हैव टू ट्रस्ट। ये फेथ है, श्रद्धा। हमारी जितनी श्रद्धा होगी भगवान पर, उतना ही हमें रेसिप्रोकेशन भी दिखाई देगा, उतना ही हमें भगवान का हाथ अपने जीवन में समझ में आएगा कि हाँ, यस, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कृपा है। फिर आपको जितना मिला है, बीइंग सेटिस्फाइड विद वंस ओन कोटा, जितना मिला है उससे सेटिस्फाई रहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्य स्विद्धनम। तो आपको इस संसार में जो भी मिल रहा है, वो उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। उसमें हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। आपका कोटा का जितना है, हमारे कोटा का कितना है, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, आप आज आपने कार खरीदी, कल आपको एक बेटर कार दिखाई देगी, परसों उससे भी बेटर कार दिखाई देगी, उसके बाद उससे भी बेटर कार दिखाई देगी। Whenever you buy a new car, immediately you will find there is some better car in the market. Whenever you buy a phone, you will find iPhone 12 खरीदेंगे 13 आ जाएगा मार्केट में, 13 खरीदेंगे 14 आ जाएगा मार्केट में, 14 खरीदेंगे 15 आ जाएगा। So this goes on. So what we have to do? We have to be satisfied, because goal of life is not to have a smartphone. Goal of life is, फोन का जितना भी यूज है, आपको iPhone 12 जो दे रहा है
वही 14 भी देने वाला है, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें वो बढ़ा के दे दे, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड because of material attachment, and this illusion is very strong. Basically हमारा जो माया है, okay, माया का क्या अर्थ है? माया मतलब विच इज नॉट, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। आप में से कुछ लोग एक्चुअली सम मोर पीपल कैन ओपन देयर वीडियोस, दैट विल बी वेरी नाइस। ओके, माया मीन्स वन विच इज नॉट, जो नहीं है। तो माया, आप जब छोटे थे तो आपको टॉय, जो खिलौना है, वो अच्छा लगता था, उस खिलौने के लिए लड़ाई करते थे, उस खिलौने के लिए रोते थे, मम्मी पापा से जिद करते थे। और वही जब हम बड़े हो जाते हैं तो खिलौना हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हमें कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की इच्छा होने लगती है। अब वही खिलौना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज द हैप्पीनेस इज नॉट इन द टॉय, वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन द टॉय। नाउ दिस टॉय कीप्स चेंजिंग, आपकी उम्र के साथ ये खिलौना बदलता रहता है, एंड बट स्टिल हम क्या है, उस प्रसन्नता को, उस आनंद को बाहर सर्च करने की कोशिश करते हैं, वस्तुओं में सर्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वस्तुओं में आनंद नहीं है। संबंधों में आनंद है, लेकिन संबंधों में जो आनंद है, रिश्ते में जो आनंद है, आप जैसे अपने पति पत्नी बच्चे माता पिता, इनके साथ सुख का अनुभव करते हैं सभी लोग। आपके रिलेशनशिप में अब जब अगर कोई नहीं होगा तो कितने दुखी होंगे, और जो लोग सब हैं तो उनके साथ आपके आदान प्रदान होते हैं, एक्सचेंजेस जो होते हैं, उसमें आप बहुत सुख का अनुभव करते हैं। तो निश्चित रूप से रिश्तों में, संबंधों में सुख है, लेकिन ये संबंध भी टेम्परेरी है, ये समाप्त हो जाएंगे। किसी ना किसी कारण से कोई मर जाएगा, कोई धोखा दे देगा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कोई आपको दुश्मनी कर लेगा, है ना। तो ये संबंध भी टेम्परेरी हैं और ये चले जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है वो परमानेंट है, और उसमें आप यू कैन बी एंश्योर्ड कि भगवान के साथ मेरा संबंध कभी समाप्त नहीं होगा, भगवान कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। एंड भगवान अपने भक्तों को सदैव सुरक्षा प्रदान करते हैं, और भगवान इसीलिए जब अंत समय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो भगवान के नाम को जो अंत समय में याद कर लेता है, वही लक्ष्य है हमारा, भगवान के नाम को अंत समय में याद कर लेना। और आपने पूरे जीवन तैयारी की, लेकिन अंत समय में यदि आप भूल जाते हैं, तब भी भगवान श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में कहते हैं कि मैं स्वयं आके अपना नाम याद दिलाता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसने जीवन भर मेरी सेवा की है, तो मैं नहीं भूलता उसको। तो आप भूल सकते हैं, लेकिन भगवान आपको नहीं भूलते हैं। एंड देन समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सभी के लिए सम व्यवहार करते हैं। भगवान का किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। somebody कैन क्वेश्चन कि भगवान पक्षपात करते हैं, राक्षसों को मारते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो ये पक्षपात नहीं है। नहीं, ये पक्षपात नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहीं भी छुपा के नहीं किया है। ऐसा नहीं बोला है कि मैं जो है आपको नहीं मारूं, आप मतलब जो आप अगर जैसे ऐसे व्यवहार करेंगे तो आपको नहीं मारूंगा, झूठ कहीं नहीं कहा है। भगवान ने तो भगवत गीता अपनी दी है, अपने सभी शास्त्र दिए हैं। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि जो मुझसे जैसा व्यवहार करता है मैं वैसा ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। यानी आप जैसा व्यवहार करेंगे भगवान के साथ, आप अगर भगवान को शत्रु की तरह देखते हैं, यू कैन क्रिटिसाइज कृष्णा, यू कैन टेल कृष्ण ने ये किया है, कृष्ण रासलीला करते हैं, कृष्ण लोगों को चीटिंग करते हैं, कृष्ण चोरी करते हैं, कृष्ण धोखा देते हैं, कृष्ण ने महाभारत में बहुत बार धोखा दिया है। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे तो भगवान तो वैसा ही व्यवहार करेंगे आपके साथ। I mean, भगवान, he has already told that
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, बट स्टिल कृष्णा नेवर लीव्स एनीवन। आप कितना भी भगवान को त्याग दें, भगवान आपको त्यागेंगे नहीं, क्योंकि आपके भी हृदय में वो परमात्मा के रूप में फिर भी विद्यमान रहते हैं। और जहां पर भी सोल जाती है, सुपर सोल उसके साथ जाती है। ये शरीर छूट जाएगा तो भी सोल के साथ सुपर सोल चली जाएगी अगले शरीर में, वो सुपर सोल नहीं छोड़ती है कभी। तो कृष्णा नेवर लीव्स अ पर्सन, इन दैट वे कृष्णा इज ऑलवेज टेकिंग केयर, कृष्णा इज ऑलवेज विद द लिविंग एंटिटी। जैसे कृष्णा गिव्स, जैसे भगवान जब हस्तिनापुर गए थे, तो हस्तिनापुर में उन्हें दुर्योधन ने भी बुलाया था खाने के लिए, और विदुर ने भी बुलाया था अपने घर में खाने के लिए। तो विदुर की पत्नी, तो भगवान ने विदुर के पास जाना स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा बिकॉज मुझे पता है कि तुम मुझे प्रेम नहीं करते हो, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसके पास जाऊंगा। तो विदुर के पास गए, एंड विदुर की पत्नी ने उनको भगवान को केले ऑफर किए, एंड केले वो छील छील के दे रही थी भगवान को। तो जब छील रही थी तो वो फल तो फेंक देती थी और छिलका भगवान को दे देती थी, और ऐसा वो किसी ईर्ष्या से नहीं कर रही थी, वो भगवान के उपस्थिति से इतनी भाव विभोर हो गई थी, समाधि में चली गई थी। और समाधि की अवस्था में उस आनंदातिरेक, आनंद का जो अतिरेक है, आनंद की जो इतनी ज्यादा, इट वाज अ ब्लास्ट ऑफ आनंद फॉर हर, दैट शी फॉरगॉट कि भगवान को क्या देना है क्या नहीं देना है। जैसे शबरी ने झूठे बेर दिए थे, तो शी फॉरगॉट एंड शी वाज ऑफरिंग पील्स, और भगवान प्रेम पूर्वक उसको खा रहे थे, बिकॉज कृष्णा टेक्स ओनली लव। एंड कृष्णा सेज अपि चेत सुदुराचारो, कैन रिपीट आफ्टर मी, अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत् चेत सदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भज्यते मां अनन्यते मां। भगवद गीता 9.30, अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भजते मां अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव सामन्तव्यः, सम्यक् व्यवसितो हि सः। सम्यक् व्यवसितो हि सः। इसका मतलब है कि भगवान कह रहे हैं सुदुराचारो, अगर कोई बहुत बड़ा दुराचार भी कर देता है, इवन इन दैट सिचुएशन, अगर वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति भक्ति में बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन कुछ पूर्व जीवन की कुछ वृत्तियां होती हैं जिनको वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सुदुराचार कर देता, बहुत बड़ा दुराचार कर देता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फिर भी संत ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए, साधुरेव समन्तव्यः। क्यों? क्योंकि ही इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन हिज डिटर्मिनेशन, क्योंकि कुछ भी गलती हुआ उससे, लेकिन फिर भी उसने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा है। अगर उससे गलती हुआ है तो भी उसको भगवान माफ करने के लिए बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, मैं कहानी बताता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शाश्वच्छन्ति निगच्छति, शाश्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब तुरंत, बहुत जल्दी, शीघ्र ही, भवति मतलब हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्मात्मा, यानी जिसने दुराचार किया है वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वच्छन्ति निगच्छति, और
उसको जो शांति है, शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको स्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय मतलब कौन है? कुंती पुत्र अर्जुन। हे अर्जुन, तुम जाओ और ये घोषणा कर दो। प्रतिजानीहि मतलब घोषणा करो। न मे भक्तः प्रणश्यति, न मतलब नहीं, मे मतलब मेरा, भक्त मतलब भक्त, प्रणश्यति मतलब नष्ट होता है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। और वो कह रहे हैं किससे? कुंती पुत्र अर्जुन से कह रहे हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान स्वयं क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? भगवान खुद इतनी भगवत गीता बोल रहे हैं, तो भगवान खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है? भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि संसार में कुछ लोग हैं, वो प्रश्न कर सकते हैं भगवान के चरित्र के ऊपर। वो कह सकते हैं कि तुम्हारे भगवान तो छलिया हैं, तुम्हारे भगवान तो चोर हैं, तुम्हारे भगवान तो धोखेबाज हैं, वो धोखे से कर्ण को मार रहे हैं, धोखे से जयद्रथ को मार रहे हैं, धोखे से लोगों के घर में जाकर माखन चुरा लेते हैं, अपनी माता से झूठ बोलते हैं और सब रासलीला कर रहे हैं। तो लोग ये सब इल्जाम भगवान के चरित्र पे लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि भगवान ने तो झूठा वादा किया है। लेकिन इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हारे ऊपर कोई संदेह नहीं है, तुम मेरे भक्त हो और तुम जो है कभी झूठ नहीं बोलोगे, किसी को भी ये सभी को स्वीकार होगा तुम जो बोलोगे। तो इसलिए वो अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन तुम जाओ और तुम इस बात की घोषणा करो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो आपने पिछले स्लाइड में चित्र देखा, ये चित्र आप में से कितने लोग जानते हैं वो किसका चित्र है? ये क्या है? कौन सी कथा का चित्र है? अजामिल का है। हाँ, अजामिल का। आप देखिए, अजामिल की कथा कितने लोगों ने सुनी है? आई थिंक ज्यादातर लोगों ने सुना होगा अजामिल के बारे में। तो अजामिल क्या थे? अजामिल ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के रूप में उनके परिवार से जो उन्हें शिक्षाएं मिली थी, वो सब शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति थे। किंतु एक बार क्या हुआ, उनके पिता ने उनको उपवन से फूल लाने के लिए भेजा और उस समय उपवन में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर एक वैश्य और एक लो कास्ट का व्यक्ति, मतलब लो एक्शंस, गंदे काम करने वाला एक व्यक्ति, वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, अश्लील कार्य कर रहे हैं। तो जब अजामिल ने ये देखा तो अजामिल स्वयं को उस दृश्य से अपने आप को बचा नहीं पाया, अपने ध्यान को हटा नहीं पाया। अजामिल उसको देखता रह गया, छुप के देखने लगा और शीघ्र ही वहां से लौटने के बाद उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति, काम करोगे, मानसिक स्थिति स्पीकर ले आओगे और ना ऊपर ही है, उसका खराब हो गया क्या? म्यूट कर सकते तो और वो अपना बहुत उसने कोशिश की, जितना उसने सीखा था एक ब्राह्मण के रूप में, जो जो वेद के श्लोक सीखे थे, ऋचाएं सीखी थी, सब उसने ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया। और क्या हुआ, घर आके उसने निश्चय किया कि मैं उस वैश्या को लेकर आऊंगा अपने घर पे। एंड उसने अपनी पत्नी को, जो बहुत ही चेस्ट थी और उसके माता पिता थे वृद्ध, उन लोगों को उसने अपने घर से निकाल दिया, इसको लेके आ गया और इसके साथ उसने 10 बच्चे पैदा किए। 90 की एज तक वो बच्चे ही पैदा कर रहा था और 90 की एज में जो एक बच्चा पैदा हुआ, लास्ट बच्चा जो था, उसका नाम उसने नारायण रखा था। तो इतने पाप कर उसने इस वैश्या को तृप्त करने के लिए, खुश रखने के लिए उसने सारे गलत कार्य शुरू कर दिए। उसने चोरी, डकैती, हत्या, सारे कार्य शुरू कर दिए और पूरे ही अपने पद से गिर गया, अपने गुड क्वालिटी से, अपने शुभ कर्मों से पूरी तरह गिर गया, पापी बन गया। तो उसका जो भविष्य था वो निश्चित हो गया कि अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। किसको? अजामिल को।
तो अजामिल जब मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था, तो मृत्यु शैया पर उसने देखा कि उसको लेने के लिए यमदूत आए हैं। और यमदूत की फोटो आप देख सकते हैं, इनके दांत बड़े बड़े होते हैं। यमदूत आते हैं कई बार, तो जो उनके दांत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी का सिर पेट में होता है, और बड़ी बड़ी आंखें, डरावनी, काले एकदम, और बहुत खतरनाक दिखने वाले होते हैं। तो कई लोग जब यमदूतों के दर्शन करते हैं तो उनका मल और मूत्र वहीं निकल जाता है और लोग अपने प्राण त्यागते हैं। इस प्रकार से जो बहुत ही पापी होता है उसका इस प्रकार से मृत्यु होती है, जिसको यमदूत दिखाई देते हैं। तो ये यमदूत यम पाश में बांध कर ले जाते हैं और यमलोक में उसकी सजा, नरक में कितने साल उसको भोगना है वो उसको सजा मिलती है। लेकिन जब इसने इन यमदूतों को देखा, तो जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जब हमें ठोकर लगती है तो किसकी याद आती है, तो इसको अपने बेटे से, सबसे छोटे बेटे से, जो बहुत ही छोटा था, उससे बहुत अटैचमेंट था। तो इमीडिएटली ही शाउटेड हिज नेम नारायण, और नारायण जैसे ही उसने नाम लिया तुरंत वहां विष्णुदूत प्रकट हो गए। और वो विष्णुदूत, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा ध्यान कर लेता है वो मेरे धाम में वापस आता है। तो नारायण ने, अजामिल ने यद्यपि प्रेम से भगवान का नाम नहीं लिया था और ना ही भगवान को संबोधित करते हुए भगवान का नाम लिया था, उसका संबोधन अपने बेटे के प्रति था और डर के कारण था। लेकिन भगवान ने उसको भी कंसिडर किया एंड अपने भक्तों को, अपने विष्णु दूतों को भेज दिया उसकी रक्षा करने के लिए। सो दिस इज हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। आप फिर अजामिल ने देखा कि विष्णुदूत और यमदूत दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ और यमदूतों ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए कि किस प्रकार अजामिल इतना बड़ा पापी है कि इसको तो नरक जाना ही चाहिए, जाना ही, भेजना ही चाहिए। तब विष्णुदूतों ने उनको बताया कि लेकिन उसने तो भगवान के नाम का जप किया है और सुप्रीम पावर इस संसार में कोई है तो वो है विष्णु ही। तो फिर अंत में यमदूतों को जाना पड़ा एंड विष्णुदूत भी वहां से चले गए। और ये सारा कॉन्वर्सेशन किसने देखा, अजामिल। तो अजामिल ने देखने के बाद समझ गया, उसने अपना जो लाइफ लेसन था वहां लर्न किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। एंड देन फ्रॉम देयर ही वेंट टू हरिद्वार, ही डिड हिज साधना, चैंटेड हरे कृष्णा, और जो भी साधना उसने पूरे किया एंड अपने जीवन को परफेक्ट किया। एंड आफ्टर दिस लाइफ ही वेंट बैक होम, बैक टू गॉडहेड। सो दिस इज हाउ अजामिल वाज प्रोटेक्टेड। अच्छा, अजामिल का नाम लिखा है ऊपर। तो वी कैन सी कि भगवान ने किस प्रकार अजामिल की रक्षा की। फिर अगला उदाहरण आता है भरत महाराज का। तो भरत महाराज, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। जैसे अजामिल तुरंत धर्मात्मा बन गए, जैसे ही उन्होंने गलती की, ठीक है, गलती का टाइम पीरियड थोड़ा लंबा लग रहा है कि 90 साल तक पाप किए उन्होंने, जितने भी साल से शुरू किए, 20 साल से 90 साल, 70 साल तक उन्होंने पाप किए। फिर 90 साल 99 साल में आके जब उन्होंने विष्णु दूतों के दर्शन किए तब वहां से अपनी भक्ति फिर प्रारंभ की। भरत महाराज के साथ क्या हुआ, भरत महाराज की कथा यदि आपने सुनी है तो आपको पता होगा कि भरत महाराज इस संसार के राजा थे और भरत महाराज ने इस सारे संसार का त्याग कर दिया, अपना जो राज्य है अपने बेटों को देकर वो निकल गए। लेकिन उन्होंने एक आश्रम में जाकर अपनी साधना प्रारंभ की और उस साधना को करते करते एक बार उन्हें एक हिरण का बच्चा मिल गया। हिरण का बच्चा जो किसी कारण से, जो हिरणी एक बच्चे को जन्म दी और वो हिरणी उस समय जब एक शेर ने दहाड़ा, वो हिरणी उछल के नदी पार कर रही थी और वो गर्भवती थी। उसी के बीच में शेर ने दहाड़ मारी और उस दहाड़ को सुनकर उसका क्या बोलते हैं, गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया और वो जो छोटा सा बच्चा था वो नदी में बहता हुआ, वो हिरणी मर गई और वो बच्चा तैरता हुआ इनके पास आ गया। तो इस छोटे से हिरण को उन्होंने अपने पास रख लिया, दिन रात उसकी सेवा भी करते थे
उसका पालन पोषण किया उन्होंने, और थोड़े समय बाद वो उससे बहुत अटैच हो गए। अब जब वो अपने यज्ञ वगैरह करते थे, ये हिरण उनकी गोद में बैठा रहता। हिरण घास खाने जाता था तो वो पीछे पीछे जाते थे, उस हिरण को अपने कंधे में डाल लेते थे और घूमते रहते थे। इतना उससे आसक्त हो गए। एक दिन वो हिरण शाम के समय वापस नहीं लौटा, तो भरत महाराज इतने ज्यादा व्यथित हो गए, इतने ज्यादा चिंतित हो गए कि वो उस हिरण की खोज में जंगल की ओर निकल गए। जंगल में ढूंढते रहे और उसकी याद में ऐसे ऐसे श्लोक बोल रहे थे। अगर आप भागवतम देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे श्लोक बोल रहे थे जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में बोलता है, तुम कहाँ चले गए प्रिय, तुम मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें देखकर मैं कितना सुख प्राप्त करता था। इस प्रकार से इतना उससे सेपरेशन फील कर रहे थे, इतना विरह उनको फील हो रहा था। और रात के अंधेरे में he fell into a ditch, एक खाई में गिर गए और हिरण को याद करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, ये जो भी भगवान को ध्यान करता है वो भगवान के धाम में जाता है, लेकिन जो जिस व्यक्ति का ध्यान करता है फिर उसी के पास जाता है, उसी का शरीर प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के समय स्त्री का ध्यान करता है, कोई पुरुष, तो उसको अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। कोई स्त्री मृत्यु के समय पुरुष का ध्यान करती है तो उसे पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई जिस स्थान का ध्यान करता है, यदि आपको अपने धन का, मनी का ध्यान आ रहा है, तो आप अपनी मनी में ही कोई अगर बहुत ज्यादा पाप किए हैं, किसी ने बहुत ही ज्यादा चीटिंग करके, लोगों को धोखा देके किसी प्रकार से उसने धन कमाया है और वो उसी को ध्यान करते हुए मर जाता है, तो वो उसी धन में कोई कीड़ा बन के पैदा होगा। कोई किसी घर में अटैचमेंट रह जाता है किसी का, तो उसी घर में वो कुत्ता बन के फिर जन्म लेता है। यानी उस घर में कोई कुत्ता पाल के लेके आते हैं लोग, वो एक्चुअली उसी घर का कोई पूर्वज होता है। आप जिसको खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, सोचते हैं कि ये जो कुत्ता है मेरे को बहुत अच्छा लगा, 50 कुत्तों में मैंने एक कुत्ता सेलेक्ट किया, बट एक्चुअली वो डॉग जो होता है, इट एक्चुअली ही हैज कम सम कनेक्शन विद दिस हाउस। द सेम पर्सन is born again as dog because of his abominable activities in previous life. So this soul only comes in the form of dog. तो भरत महाराज ने क्योंकि हिरण को ध्यान करते हुए अपने प्राण त्यागे, तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा और हिरण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ये हिरण बहुत समझदार था। इस हिरण को अपने पूर्व जन्म याद था कि मैंने क्या गलती करी, ये उन्हें याद था। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस जीवन में कुछ गलती नहीं करूंगा। तो इस हिरण ने दूसरे हिरणों के साथ मिलकर और कुछ कार्य नहीं किया, इधर उधर चरने नहीं जाता था। जो ऋषि लोग होते थे उनके आश्रमों के पास जाके रहता था, उनके यज्ञ की आहुतियां जो डलती थी उनको देखता था, यज्ञ के जो वेद की ऋचाएं हैं वो सुनता था, मंत्रों का उच्चारण सुनता था। वहीं जो रूखा सूखा घास मिल जाता था वो खा लेता था। दिस वॉज वेरी इंटेलिजेंट डियर। And when this deer died, he was again born as Jad Bharat. जड़ भरत, जड़ भरत मतलब मूर्ख, जड़ मतलब मूर्ख और भरत मतलब भरत, तो उनका नाम था जड़ भरत। अगले जन्म में वो एक मूर्ख बन के पैदा हुए। एक्चुअली वो मूर्ख नहीं थे, ही वॉज ओनली पोजिंग एज मूर्ख, क्योंकि ही वॉज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। उन्हें पिछले दोनों जन्म याद थे। उन्हें ये याद था कि मैं भरत था, पूरे संसार का राजा था, उसके बाद मैं फॉल डाउन हो गया, मैंने हिरण की माया में पड़ गया, मैं हिरण बन गया और अब मैंने फिर जन्म लिया है। तो अब की बार उन्होंने बहुत सावधान रहे कि मैं किसी को अपनी क्वालिटी कुछ दिखाऊंगा ही नहीं, मैं मटेरियल क्वालिटी कोई दिखाऊंगा ही नहीं। कोई मटेरियल क्वालिटी नहीं होगी तो लोग मुझे कोई पोजीशन नहीं देंगे। अगर आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आपको कोई लीडरशिप पोजीशन भी नहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर कोई विद्वत्ता नहीं है, आपके अंदर जो बहुत स्मार्टनेस नहीं है, तो आपको कोई भी ऐसे भाषण देने नहीं बिठा देगा, आपको कोई क्लास देने के लिए नहीं बोलेगा। तो भरत महाराज, जड़ भरत जो थे वो इसी प्रकार थे। उन्हें सब रियलाइजेशन था, लेकिन वो स्वयं को दबा के रखते थे, स्वयं अपनी क्वालिटीज को पूरी तरीके से आवरण करके रखे हुए थे कि कोई मेरी क्वालिटीज को ना जाने, मेरी सेल्फ रियलाइजेशन को ना जाने, क्योंकि खतरा होता है फिर।
in that life he perfected and he went back to Godhead. So Krishna says क्षिप्रम भवति धर्मात्मा. तो एक, अब क्षिप्रम मतलब शीघ्र, लेकिन आप कहेंगे कि शीघ्र कैसे हुआ, ये तो पूरा एक जन्म ही उनका निकल गया. यस, एक जन्म निकल गया, लेकिन एक सोल के लिए एक जन्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हम तो अनंत करोड़ों अरबों जन्मों से यहाँ चलते चले आ रहे हैं, एक जन्म और लग गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो दिस इज हाउ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति. नेक्स्ट देन कैन रिपीट आफ्टर मी. भगवद गीता 9.32. माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य. माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य. या अनम्यूट नहीं कर पा रहे बाकी लोग. ओके. माम हि पार्थिता माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य. माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य. ये स्युः पापयोनयः. स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः. शूद्राः तेऽपि यान्ति परं गतिम्. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. 9.32 भगवान कह रहे ओ सन ऑफ प्रथा के पुत्र, मेरी शरण में आओ, और जो मेरी शरण लेता है, यदि वो निम्न योनि में भी जन्म लेते हैं, जैसे कि स्त्री, वैश्य या शूद्र, फिर भी वो मेरी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं. तो दिस कैन बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक. क्या निम्न योनि, क्या स्त्री योनि निम्न योनि है, क्या वैश्य की योनि निम्न योनि है, क्या शूद्र की योनि निम्न योनि है? तो इस श्लोक को हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं. पहली बात, भगवान ये कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्यादा कंड्यूसिव है, वो शरीर बहुत वो उच्च शरीर माना जाएगा. लेकिन जो भी हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति जिस शरीर में हमें नहीं हो पाती है, जैसे कि एक शूद्र मतलब वर्कर क्लास, वैश्य मतलब मर्चेंट क्लास, क्योंकि और स्त्री, तो आगे हम इसमें समझते हैं कि कृष्णा हाउ ही प्यूरिफाइज द रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ हिज डिवोटीज. तो स्त्री इज नॉट अ बॉडी. स्त्री का मतलब स्त्री शरीर से नहीं है, स्त्री की मेंटेलिटी से मतलब है कि इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड बाय इमोशंस. जब किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अगर बुद्धि उसकी भावनाओं के कंट्रोल में रहती है, तब उसको एक स्त्री बोला जाएगा. स्त्री नॉट बाय बॉडी बट बाय मेंटेलिटी. तो जब कोई बहुत ही ज्यादा भावुक होता है, जैसे कभी कभी हमारी माता जी अब भगवान के कथा सुनती हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था. बहुत बढ़िया है कि कथा सुनने से भगवान की और आंखों में आंसू आ रहे हैं. लेकिन थोड़ी देर बाद वो कभी खुशी कभी गम मूवी लगा लेती थी तो और भी ज्यादा रोती थी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर क्या है कि जो भावुकता है उसके कारण भगवान की कथा सुनने से भी आंसू आ रहे हैं, और भावुकता के कारण कभी खुशी कभी गम मूवी देखने के कारण भी आंसू आ रहे हैं. तो दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. तो वो अपनी डिवोटीज की, जो भक्तों की जो बुरी आदतें हैं उनको सुधार करते हैं. तो दिस मेंटालिटी ऑफ भावुकता, ऑल्दो इट इज गुड कि कंड्यूसिव है आपकी भक्ति के लिए, ये एक कंड्यूसिव चीज है, लेकिन ये एक अवरोध भी बन सकती है, एक ऑब्स्टेकल भी बन सकती है. क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं कि जब भगवान अच्छा, सब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है, झाड़ू लगा दे पहले, तो उस समय वो भगवान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के प्रति बहुत प्रेम अनुभव करते हैं. लेकिन वहीं जब, एक सेकेंड,
तो वहीं जब भगवान उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है तो वो क्या करते हैं, भगवान को गाली देते हैं, फिर भगवान पे दोष लगाते हैं कि भगवान की मैं इतनी भक्ति करता हूं लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। प्रभु जी इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूं, इतने डेली एक माला भगवान की जपता हूं, लेकिन फिर भी देखो मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे नहीं करनी भक्ति, मैं भगवान को छोड़ रहा हूं। तो ये क्या है, भावुकता। व्हाई दे टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस? बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटलिज्म, इमोशन, अपने इमोशंस की वजह से, भावुकता की वजह से। तो दिस इज यू सी, ये जो कार्ड बना हुआ है, टाइप्स ऑफ बेसिक इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, सरप्राइज, एंगर, डिसगस्ट। तो ये सारे इमोशंस से कंट्रोल जब हो जाते हैं, दिस इज स्त्री मेंटेलिटी। वैश्य मेंटेलिटी क्या है? इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड बाय मनी, इकोनॉमिक्स। इसमें मेरा कितना फायदा है। तो जब भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मेरा नाम, मैंने पंखा दान किया है, इसमें मेरा नाम आना चाहिए। मंदिर बनवाया है तो पत्थर पे मेरा नाम होना चाहिए। सो दिस इज अगेन इमोशंस, इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड बाय इकोनॉमिक्स। शूद्रा मेंटेलिटी इज when intelligence gets controlled by enjoyment. तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण वो होता है जब व्यक्ति केवल अपने इमीडिएट प्लेजर के बारे में सोचता है कि मुझे तुरंत सुख कैसे मिल जाए। शारीरिक सुख चाहिए उसको, कुछ भी चीज चाहिए तो उसका तुरंत सुख, शराब पी ले ताकि तुरंत सुख मिल जाए। मेडिटेशन करके सुख मिलने की उसको इतना वेट नहीं कर सकता वो, उसको चाहिए कि LSD ले, जैसे हिप्पीज थे। तो हिप्पीज क्या करते थे, दे वुड टेक LSD, और उनका पर्पस क्या था कि वो समथिंग हायर अनुभव करना चाहते थे। तो वो समथिंग हायर अनुभव करने के लिए वो LSD लेते थे। आप भी देखते होंगे यहाँ अपने भारत में भी लोग गांजा पीते हैं, कई साधु सैफरॉन में बैठे होंगे और गांजा पिएंगे। तो हाउ दे वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग बट दिस वे, इमीडिएटली चाहिए उनको। तो इमीडिएटली मेंटल प्लेजर चाहिए, इमीडिएटली बॉडीली प्लेजर चाहिए, इमीडिएटली स्पिरिचुअल प्लेजर चाहिए। तो ये जो इमीडिएट प्लेजर की जो मेंटेलिटी है वो शूद्र मेंटेलिटी है। और एक भक्त की जो मेंटेलिटी होती है, ही एम्स फॉर हायर गोल, ही डजंट थिंक फॉर इमीडिएट प्लेजर, ही डजंट थिंक कि अभी मुझे ये चाहिए, ही थिंक्स के इस लाइफ टाइम के बाद मुझे भगवान के धाम में जाना है। तो वो उसका जो हायर गोल है, that is where he focuses, कि मैं भगवान के धाम में वापस जाऊं। ये भगवान कह रहे हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। तो हम जो है इसको समराइज कर सकते हैं। तो ये समरी है 9.34 से भगवान बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्दजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामेवस्यसि युक्तव्यम् आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव मद भक्तो, मन ही मन में मेरे भक्त बन जाओ। मद याजी, मेरा पूजन करो, अर्चना करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से जब मेरी शरण में तुम आओगे, तुम जब पूरी तरीके से मेरे ध्यान में तुम डूब जाओगे तो तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। आत्मानम मत परायणः। तो इस प्रकार से स्वयं को, अपने आप को जब तुम मेरे ध्यान में पूरी तरह लगा दोगे तो मेरे पास वापस आओगे। तो इट्स सिंपल, फिलॉसफी इज सिंपल, कॉन्सेप्ट इज सिंपल, बट एप्लीकेशन इज टफ। जब आप इसको अप्लाई करने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। जब आप अपने डेली रूटीन में लग जाए, अभी क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सिंपल है, कि मुझे केवल भगवान का ध्यान करना है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करने के लिए जाएंगे तो हम इसको भूल जाते हैं।
जैसे ही हमारे सामने कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जहां पर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उस समय आपको भगवान का ध्यान नहीं आएगा। तो इसके लिए ये है सिंपल है, बहुत कर सकते हैं। और इसीलिए हमें भक्तों का संग चाहिए, इसीलिए हमें इस प्रकार से सेमिनार्स अटेंड करना है, हमें भागवतम भगवत गीता का पाठ करना, पठन करना है, स्वाध्याय करना है, ताकि ये जो टेंडेंसी है मन मना भव मत भक्त, ये हमारे अंदर डेवलप हो जाए कि हम भगवान के भक्त बन जाएं। क्या है मन मना? मतलब ऑलवेज रिमेंबर मी एंड मद भक्तो बिकम माई डिवोटी। These are the two qualities which we have to develop. You have to always remember Krishna and you have to become Krishna's devotee. और डिवोटी बनने में हमें शर्म का अनुभव नहीं होना चाहिए। हम जब मंदिर में आते हैं तो कभी कभी हमें शर्म का अनुभव होता है कि किस प्रकार, अरे ये लोग कैसे डांस कर ले रहे हैं। तो हमें भी भगवान के सामने एक दास के समान खुद को समझना चाहिए कि भगवान मैं आपका दास हूं, और उनसे हाथ उठा के प्रार्थना करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा एंड वी हैव टू फील दैट आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा। जब कोई व्यक्ति एक मिलियनेयर का ड्राइवर है मान लो, तो मिलियनेयर का ड्राइवर जो है वो भी उसी गाड़ी में ट्रेवल करता है जिसमें मिलियनेयर बिलियनेयर ट्रेवल करता है, राइट? तो यदि अगर हमें, तो इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो वो भी वही ऑप्युलेंसेस एंजॉय करता है जो भगवान की ऑप्युलेंसेस है, वही वैभव को एंजॉय करता है। तो अगर किसी का मन इनसे आकर्षित होता है, देन वन शुड अंडरस्टैंड कि यदि मुझे वैभव चाहिए तो वो भी मुझे भगवान का भक्त बन के मिलेगा। और यदि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के साथ है, जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा जब अपने माता पिता के साथ जाता है तो वो कहीं भी जाके शैतानी कर सकता है, मतलब उसको पता है कि मेरे पीछे सपोर्ट है, मेरे पास बैकअप है, जो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने मम्मी पापा के पास भाग जाऊंगा, उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो जो भगवान का भक्त है उसको भी वो हमेशा सपोर्ट है, उसको पता है कि मैं जो है वो, दैट्स व्हाई अ डिवोटी इज ऑलवेज फियरलेस। अभय, अभय कहां से आता है? अभय इस भाव से आता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी तो भगवान की है। आप मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, यानी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप मारो चाहे राखो, आपकी इच्छा है, और आपके भक्त के प्रति आपका पूरा अधिकार है, मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनान मर्म हताम करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना परह। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु, आप जो है मुझे प्रेम करो या मुझे निग्लेक्ट करो या मुझे आप मुझे छोड़ दो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई विल जस्ट, बिकॉज आई एम योर डिवोटी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप मुझे लात मार दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जो भगवान है वो आप ही हो, इसीलिए मैं केवल आपकी शरण में आया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिस शुड बी अ डिवोटीज मेंटालिटी, दिस शुड बी अ डिवोटीज सरेंडर। सो कृष्णा हैज टोल्ड मद्याजी एंड माम नमस्कुरु, दीज अनदर टू थिंग्स। जब हम मंदिर में जाते हैं और प्रतिदिन अपने आपको कुछ ना कुछ भगवान की अर्चना करनी चाहिए। एक आप भगवान को ऑफरिंग कुछ करो, आप भगवान को एक अगरबत्ती भी दिखाते हो। अगरबत्ती दिखाने का मतलब क्या है? अगरबत्ती मतलब है यू आर ऑफरिंग द इंसेंस टू कृष्णा। व्हेन यू शो आरती यू आर ऑफरिंग फायर एलिमेंट टू कृष्णा। इट्स लाइक यू से के त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, ये आप ही की वस्तु है, मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूं। गंगा में कोई स्नान करने जाता है तो गंगा का पानी उठा के गंगा को ही अर्पण कर देता है, तो हमारे पास अपना कुछ है भी नहीं वैसे भी,
और लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे अर्पित करोगे जो मेरी चीज है, यानी भगवान का ही है सब कुछ, आप उसी में से कुछ लेके भगवान को अर्पित कर देंगे, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। He has given this instruction, you don't have to worry। तो आप उनको उन्हीं की चीज ऑफर कर रहे हैं, and just you will be benefited by that because Krishna will then take care of his devotees। आप जितना मध्याजी माम नमस्कुरु and you will go back home back to Godhead इस जीवन के बाद। एंड नमस्कुरु मतलब भगवान को दंडवत करना। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में दंडवत करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद को आप देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दंडवत कर रहे हैं, ही इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए जब कभी भी मंदिर में जाए, कहीं भी किसी शहर में जाए जहां पर, तो हर शहर के स्वामी भगवान ही हैं, तो वहां के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करें पहले। दिस शुड बी अवर गोल कि हम कहीं भी जाएंगे पहले भगवान का पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। दिस सिटी बिलोंग्स टू लॉर्ड। So this is how we earn glories of devotional service. That's why devotional service is very glorious. And we are very fortunate कि हम सभी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और हम इस जीवन के बाद भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस सौभाग्य को खोना नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाएगा यदि हम सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद उसको त्याग कर देंगे। एंड प्रोसेस बहुत आसान है, बस इसी प्रकार से सत्संग अगर हमारा होता रहे, इसी प्रकार से एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में आते रहे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, यू कैन टेल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को बस एक चीज पूछनी थी। एक्चुअली मैं काफी दिन से सोच रही थी भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा मंगाऊं, तो मैंने बहुत 2 साल से सोच रही थी। सौभाग्य से अभी एक कोई सर विजिट करे थे वृंदावन, तो वो लेके आए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ये पूछना था कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं जो बनाती हूँ, प्याज लहसुन तो हम खाते नहीं है, तो जो बनाती हूँ वही अर्पण कर देती हूँ। कभी कभी जैसे पुराना फ्रिज से निकाल के गर्म करते हैं तो भगवान जी को नहीं चढ़ा सकते, तो तब कोई मिठाई रख देती हूँ। तो क्या ये ठीक है प्रोसेस या अलग से बनाना ही होता है? यस, आपको अगर भगवान को ऑफर करना है कुछ भी, तो द प्रोसेस इज सिंपल। जैसे पहले मैं बताता हूँ, नया जैसे आप कुछ भी बनाते हैं भगवान के लिए, तो हम बिना प्याज, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बिना प्याज लहसुन का हम जो भी बनाते हैं वो भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं। और उसमें तुलसी दल डालते हैं। तुलसी दल डाल के जनरली हम भगवान के लिए एक अलग प्लेट रखते हैं, जो हमारी प्लेट से उनको उसमें ऑफर नहीं करते, तो अब भगवान के लिए अलग प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास सब रखते हैं। भगवान का सेट रहता है, सबसे बेस्ट सेट जो होना चाहिए वो भगवान का होना चाहिए। लोग पहले जो है सोने का सेट रखते थे, चांदी का सेट रखते थे, दैट वुड बी, अगर इफ दैट इज अवर कैपेसिटी तो हम वो भी कर सकते हैं। एंड उसको रखने के बाद भगवान को तुलसी दल चढ़ा के there are 3 mantras which we chant. If you want to offer with those mantras, you can learn those mantras. मैं ग्रुप में डाल दूंगा ऑफरिंग के लिए। और अगर आपको जब तक वो याद नहीं है मंत्र, तब तक आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जाप कर सकते हैं और मन में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, ये मैं आपको ऑफर कर रही हूँ एंड आप इसको स्वीकार कीजिए, दिस इज व्हाट आई हैव। तो दिस एटलीस्ट, हाँ, यस। और उसके बाद वो खाना पक्षी को डालना है या हमें खाना है? वो जो है वो प्रसाद बन गया। फिर आप पक्षी को किसी को भी दे सकते हैं, डेफिनेटली, वो तो सभी के लिए प्रसाद है, वो तो जो खाएगा उसको फल मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, वो प्रसाद अपने मेन जो हमारा खाना है बाकी उसमें मिक्स कर लेते हैं, सो दैट एवरीबडी टेक्स प्रसाद एट होम, सबको प्रसाद रूप में मिलता है। थैंक यू, हरे कृष्ण। हाँ, तो कोई भी खाएगा वो तो उसके लिए तो फायदा करेगा। आई विल पुट दो श्लोकस मीनवाइल। जो भी हम ऑफर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो मेन थिंग इज योर ओन पर्सनल प्रेयर्स। आई एम ऑफरिंग दिस टू यू माय लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस प्रभु।
और किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? और shall we end it? They can unmute, no? They can unmute प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। सो पहले काफी लोगों ने अनम्यूट किया था, आई डोंट नो सभी का भी म्यूट हो गया है। जीवितेश प्रभु, दुर्गा माधव प्रभु, सभी लोगों ने अनम्यूट किया था। आई थॉट दे वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था। जब हम चांटिंग करते हैं तो जब हम ट्रैवल करते हैं उसमें यूजुअली जो लॉन्ग ट्रैवल में स्नान वगैरह नहीं करते, विदाउट स्नान करे चांटिंग क्या कर सकते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिना अनुरागः। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भगवान से, यानी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी भगवान है, बट वो भक्त के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। नाम नाम अकारी बहुधा, आपने अपने नामों में जो आपके विभिन्न नाम है, अनंत नाम है, उन सभी में आपने अपनी पूरी शक्ति डाली है और उनको चैंट करने का कोई नियम नहीं है, स्मरण करने का कोई काल भी निश्चित नहीं है। तो कुछ भी करने का आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आप सो के उठ के भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, आप नहीं नहाए हैं तब भी कर सकते हैं, यात्रा में हैं, कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध हो नित्य मुक्त हो। वो भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है, तो वो हमें शुद्ध करता है। हम जब वो नाम लेते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, तो उसको तो अशुद्ध कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोसेस है, दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट प्रोसेस एंड इट इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस कि आप किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये दैट वी डोंट हैव टू वरी। इवन लाइक माता जी, उनके पीरियड्स चलते हैं कभी, उस अवस्था में भी वो भगवान का नाम ले सकती हैं। ये चैंटिंग ऑफ मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके लिए ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। वो माला पे भी जाप कर सकती हैं। जो रूल्स हैं वो है कि भगवान की डीटी की सर्विस नहीं कर सकते आप। हम बिना नहाए भगवान के मंदिर में अर्च विग्रह को नहीं छू सकते। हम बिना नहाए या पीरियड्स की अवस्था में भगवान को तब टच नहीं कर सकते। भगवान को ऑफरिंग भोगा वगैरह नहीं लगा सकते हम कुक करके। तो इन दैट सिचुएशन इट इज डिफरेंट, बट भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं है। यू कैन जस्ट चैंट एनीवेयर एट एनी टाइम सततम, otherwise why will Krishna say satatam kirtayanto mam? Yes, anybody else? Okay, so thank you very much. Now we'll start our new session next class. Hare Krishna. Granth-raj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. जय हरे